दोस्तों, आज हम आपको हम सबके फेवरेट भगवान हनुमान जी से जुड़े एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ तो हम सब करते ही हैं। ये हम इसलिए करते हैं जिससे हनुमान जी और प्रभु राम की कृपा प्राप्त कर सकें और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन आज हम हनुमान जी से जुड़े एक ऐसे पाठ के बारे में बताएंगे जिस पाठ को करने मात्र से हमारे सभी कष्ट तुरंत दूर होते, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यही नहीं, स्वयं हनुमान जी आकर दर्शन तक दे देते हैं। बजरंग बाण के पाठ का प्रयोग तांत्रिक सिद्धि के लिए भी किया जाता है। आज हम आपको तुलसीदास जी के द्वारा रचित बजरंग बाण के हर रहस्य की जानकारी देंगे। अब देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का यह अनोखा चैनल द कर्मा। बजरंग बाण का रहस्य आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना क्यों की। बजरंग बाण की रचना को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार तुलसीदास जी जब काशी में रामचरितमानस की रचना में लगे थे, तब उसी दौरान वहां कोई तांत्रिक उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया ताकि तुलसीदास जी की मृत्यु हो जाए। कहा जाता है कि मारण मंत्र के प्रभाव से तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए। उन फोड़ों से उनके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। दर्द इतना भयंकर होता था कि उन्हें लगे कि प्राण अब निकले। कई औषधियां उन्होंने लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब तुलसीदास जी हनुमान जी को याद करने लगे। याद करते करते तुलसीदास जी हनुमान जी की एक अनोखी स्तुति करने लगे। यह स्तुति ही बजरंग बाण के रूप में दुनिया के सामने आई। आपको जानकर अचरज होगा कि बजरंग बाण के खत्म होते ही तुलसीदास जी की पीड़ा शांत होने लगी और वो एक ही दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तभी से माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है और अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया गया है तो बजरंग बाण के पाठ से वो उसे नाकाम कर सकता है। यही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ रोगों को दूर करके प्राणों की रक्षा भी करता है। बजरंग बाण का पाठ कब करें? इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बातों और व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते हैं। इससे उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। कुछ लोगों को साफ साफ बोलने की आदत भी होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों या आपके खिलाफ साजिश रचते हों। इन सब के बीच अगर आपको मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जहां बजरंग बाण का पाठ होता है वहां बजरंग बली सहायता के लिए स्वयं आते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं और जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा वहां बजरंग बली सहायता के लिए जरूर आएंगे। बजरंग बाण में पवन पुत्र हनुमान जी को उनके आराध्य श्री राम की सौगंध दिलाई गई है, अतः हनुमान जी को आपकी रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। हाँ, शर्त यह है कि इस पाठ को बहुत ही श्रद्धा भाव से किया जाए। शनि, राहु, केतु और मंगल के दोष से मिलती है मुक्ति। व्यक्ति के जीवन में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई हादसा, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना, ये सब राहु, केतु और शनि के प्रभाव से ही होता है। यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपको इन ग्रहों के प्रकोप से बचा लेते हैं। इसलिए बजरंग बाण का पाठ रोज करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में कोई संकट पैदा हो रहा है, तो मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। इससे मांगलिक दोष के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अच्छे कार्यों के लिए ही करें इसका पाठ। बजरंग बाण के पाठ से शत्रु को उसके किए का फल 21 दिनों में ही मिल जाता है। इस पाठ को एक जगह बैठकर 21 दिनों तक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। साथ ही हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। कभी भी भूलकर किसी का बुरा करने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ के दौरान सावधानियां। बजरंग बाण के बारे में यह माना जाता है कि इसके प्रयोग के कुछ नियम हैं। इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने से पहले इसको सिद्ध करना आवश्यक होता है। इसके प्रयोग के दौरान कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें।
अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक ये पाठ नियम पूर्वक करें। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखकर बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय बजरंग बली।